अभी आप सुन रहे थे आंख, जीवा, कान, सबका संबंध कैसे है। बाग में गए, आम का वृक्ष, बड़े पके पके आम के वृक्ष पे आम लगे हुए हैं। किसने देखा? आंखों ने देखा, बड़े पके पके फल हैं। तो जीबा ने कहा मीठे भी होंगे, जब पके हुए हैं, पीले पीले हैं, मीठे भी होंगे। आदेश दिया, चल पड़े कदम उधर की ओर। पैरों ने चलना शुरू कर दिया और पेड़ के पास पहुंच गए। देखा आंखों ने और जवाब दिया जबान ने, मीठे मीठे हैं। और चल पड़े पैर और तोड़ा हाथों ने, क्योंकि जब कहा पके पके हैं, मीठे हैं, चल भी पड़े हैं, तो ऊपर से यहां से आवाज आई कि चल तोड़ ले। तो हाथों ने तोड़ लिया, तोड़ा और तोड़ करके मुंह में डाला। और डालते ही क्या है, इतने में माली आ गया। और क्या हुआ? पिटाई होनी थी, पिटाई हुई। जिसने देखा उसने चखा नहीं, मतलब जबान ने चखा है ना, तो आंखों ने देखा। और चले पैर, और पैरों ने खाया नहीं, और तोड़े हाथों ने। और पिटाई किसकी हुई? क्योंकि जब चखा भी है तो उसने चखा, परंतु गया कहाँ? पेट में, और पेट ने रखा भी नहीं। फिर क्या हो गया? वो फिर पास हो गया। पिटाई किसकी हुई? पीठ के ऊपर मुक्के पड़े, सिर पे पड़े, परंतु रोना किसको पड़ा? क्योंकि देखा किसने था, इसलिए रोना भी आंखों को ही पड़ा। तो ये कर्म किस इंद्रिय के माध्यम से बंधा, उसी का ही परिणाम उसको मिलेगा। आंखों ने देखा तो आंखों को ही रोना पड़ा। और जिस जिस चीज ने सहारा दिया चलने के लिए, उनके संयोग से तो पिटाई भी इस शरीर की हो गई। ये कर्म किसी को नहीं छोड़ता। तो कर्म करने से पहले क्या है, सोचता नहीं इंसान। एक मिनट में ये जबान से कुछ का कुछ निकाल देता है। तो वहां पर भी कर्म का बंध तो होता ही है। परदेशी राजा के लिए भी अब गौतम स्वामी पूछ रहे हैं, प्रभु ये सूर्याव देव के पास इतनी रिद्धि, इतनी समृद्धि, इतनी शान शौकत कहाँ से आई? ये कौन था? इसने क्या दान किया कि उसके अपने कर्मों के फल से मिला है? क्या पुण्य करके आया? तब प्रभु ने कहा, सुनो गौतम, कैकार्द नाम की जनपद में सेवैया नाम की नगरी, वहां पर राजा परदेशी अत्यंत अत्याचारी, जिसकी कोई सीमा नहीं, क्रूर, अधर्मी, पापी, जितने भी अवगुण हैं उसके जीवन में भरे हुए हैं। हिंसा ही उसके जीवन में है। और ना वहां पर उसके करुणा है, ना मैत्री है, ना प्रेम विहार है, बल्कि मारो मारो मारो, छीनो छीनो, लूटो लूटो, ये सारा दिन उसकी जबान पे रहता। और उसकी पत्नी सूर्यकांता, जो पति की अनुगामिनी थी, पति को प्रेम देने वाली थी, पति के साथ रहने वाली थी। सूर्यकांत बेटा, राजा तो अधर्मी था, सब कुछ ऐसे ही पापों में गलान होकर के कर रहा था, परंतु बेटा उसके राज्य को देखता था। और
उसका एक चित्त नामक मंत्री भी कह दो या सारथी भी कह दो, बड़े भाई की तरह उसके राज्य के सारे कार्यों को वो करता। इस तरह वो उसकी दिनचर्या पाप से शुरू होती राजा परदेशी की, और पाप से ही रात को वो करते करते सोता था। ऐसा अधर्मी था वो राजा परदेशी। एक दिन राजा परदेशी ने अपने चित्त मंत्री यानी सारथी को कहा, ये बहुमूल्य भेंट मैं तुम्हें देकर के अपने पास में जो जित शत्रु राजा है वहां जाकर के दे के आना, और भेंट देने के बहाने वो राजा कैसा है, कैसे राज्य संचालन करता है, कैसा उसका कार्य है, वो भी सारा निरीक्षण करके आना, ताकि मेरे को भी कुछ वहां से पता चले कि वो इतना बड़ा राजा कैसे बन गया। मतलब भेंट के बहाने वहां की गुप्त नीतियों को वो जानने के लिए उसको भेज दिया। वो उचित मंत्री अपने 4 घंटों वाले रथ के ऊपर चढ़ा। सब वो बड़ा ताम झाम के साथ चलते हैं, इतने घोड़े चले, इतने हाथी चले, इतनी सेना चली। अब वो चल चल के वहां पर जित शत्रु राजा के जहाँ पहुंच गया और जाकर के भेंट दी। और राजा ने उनको क्या है, राजपथ पे जो मार्ग में एक महल था वहां पर रुकवा दिया। रह रहा है और उनका सर्वेक्षण भी कर रहा कि कैसे कैसे राज्य की वो संचालन कर रहे हैं। एक दिन वो सुबह सुबह उसने देखा नगरी में चारों तरफ हलचल सी हो रही है। कोई घोड़ों पे जा रहा है, कोई हाथी पे जा रहा है, कोई पैदल झुंड के झुंड जा रहे हैं। कहते यहाँ पे कोई उत्सव है। उसने बाहर द्वारपाल को बुला करके पूछा कि क्या यहाँ कोई इंद्र उत्सव हो रहा है या कोई और कार्य है। कहते नहीं, यहाँ पर पार्श प्रभु के अनुगामी शिष्य केशी कुमार श्रमण बाहर बगीचे में पधारे हैं। अच्छा, फिर तो मैं भी चलूँगा। वो अपना स्नान मंजन करके शुद्ध हो करके वो भी प्रभु के अपने केशी श्रमण जी के चरणों में जा रहा है। पहुँचा, जा करके वंदन किया, नमस्कार किया। प्रभु ने अपना संदेश धर्म का दिया। संदेश सुनने के बाद कहते, प्रभु मैं साधु जीवन तो अंगीकार नहीं कर सकता, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है। मैं श्रावक के व्रत स्वीकार करता हूँ। तो उन्होंने क्या है, श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया और वापस अपने जित शत्रु राजा के जहाँ महल दिया हुआ था वहाँ आकर के वो, पहले मेहमान ऐसे नहीं होते थे कि जो क्या आए, जैसे आज तो अभी आए हो जी, क्योंकि कई लोग तो क्या है मेहमान आने से पहले कहते हैं हम तो कहीं जा रहे हैं, वो आए ही ना। पहले अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता की तरह मानते थे। और वो क्या है, आज तो अभी आए और अभी जाना। आजकल तो शादियां भी दिन की करो, आओ और सीधे वहीं पर जहाँ शादी कर रहे वहीं आओ और वहीं पे से ही वापस लौटा देते हैं। वहीं पे मिठाई के डब्बे साथ ले जाते हैं, जो शगुन देना है वहीं से वहीं वापस उनको भेज देते हैं। परंतु वो तो क्या है, पहले महीनों मतलब राजा के यहाँ तो फिर वैसे कोई कमी नहीं, तो वहाँ रह कर के वो अष्टमी की, चतुर्दशी की, अमावस की 6 तिथियों की पोषित करता है, 6 जीवनिकाएं की रक्षा करता है। श्रावक के 12 व्रतों का अति उत्तम रूप से वो पालन करते करते एक दिन जित शत्रु राजा ने उसके यहाँ खुद आए और कहा ये लो भेंट, और जाकर के अपने राजा परदेशी को मेरी तरफ से ये भेंट दे देना, इसका मतलब है अब मुझे जाना चाहिए। वो भेंट लेकर के वहाँ से चला और रास्ते में वही बगीचा आया जहाँ पर केशी कुमार श्रमण रुके हुए थे। उनके यहाँ पर पहुँचा, वंदन किया और वंदन करके उन्होंने कहा, प्रभु कभी आप हमारी सेवैया नगरी में भी आना। अवधि ज्ञानी थे, परम अवधि ज्ञानी थे, मतलब उपयोग लगाएं तो केवल ज्ञान के समान देख सकते थे। उन्होंने कहा, चित्त एक बहुत बड़ा बगीचा जिसमें रंग बिरंगे फूल फल बहुत कुछ लगा हुआ है, इतना सुंदर है कि मन मोहक है। वहां जाते ही इंसान का मन क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। ऐसा बगीचा
जिसमें कोई नंगी तलवार लेकर के घूमता रहे तो उस बगीचे में कोई जाएगा? जो कोई वहां प्रवेश करे उसी की क्या है, गर्दन काट दी जाती है। ऐसे बगीचे में इंसान तो क्या, पक्षी भी अपना वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। प्रभु मतलब इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे यहाँ जो राजा है वो उस नंगी तलवार लिए हुए व्यक्ति की तरह आने वालों का स्वागत मौत से करता है। तो वहां जाना ठीक नहीं, क्योंकि जहां साधु की सम्मान नहीं, आप भक्त नहीं, अपमान ही अपमान है। प्रभु ने कहा वहां पे नहीं जाना। प्रभु एक राजा को छोड़कर के बाकी सारी जनता संतों की अनुरागी है, संतों का मान सम्मान करने वाली है। आप पधारो तो सही, मैं किसी भी तरीके राजा को आपके यहाँ लेकर के आऊंगा। ठीक है, फिर आप आएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया और वो वहां पे वापस अपने राजा परदेशी के पास जाकर के भेंट दी, भेंट स्वीकार की। राजा प्रसन्न हुआ और वो अपने घर में चित्त सारथी घर आ गया और अपने श्रावक के धर्म का पालन प्रतिपालन करते हुए वो नगरी में सारे कार्य संचालन भी कर रहा है और अपने श्रावक के व्रतों का पालन भी करता है। समय कहता है बस करूं। तो वो अब कैसे केशी शर्मा जी वहां पधारेंगे, ये कौन बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं? अभी सुना, अभी भूल गए। कौन बता रहे हैं? किसको बता रहे हैं? ये प्रभु महावीर गौतम स्वामी को बता रहे हैं। किसका? सूर्याब देव का पहला भाव कैसा था, उसने क्या किया जिसके कारण इतना अधर्मी राजा, और उसने फिर क्या किया जिससे वो इतना बड़ा देवलोक में जाकर के देवता बना। अब वो कौन बता रहे हैं? प्रभु महावीर गौतम स्वामी को। थोड़ा याद रख लेना, ये राय प्रसन्नी आगम का वर्णन है, ताकि कम से कम ये तो होगा कि हमने 84 में क्या सुना था, राय प्रसन्नी आगम सुना था। तो अब वो कैसे आएंगे और क्या होगा ये आप सुनेंगे, पता चलेगा। और राजा परदेशी के आत्मा से संबंधित, क्योंकि वो मानता था कि आत्मा अलग है और शरीर अलग नहीं है, वो एक ही है। केशी कुमार शर्मा कहते थे अलग अलग है, क्योंकि सब कहते हैं, परंतु वो कहता था नहीं, जब इंसान मरता है आत्मा भी साथ में मर जाती है। परंतु वो कैसे केशी कुमार की इस मिथ्या धारणा को प्रभु दूर करेंगे, केशी कुमार शर्मन, ये आप सुनेंगे।